हेलो एवरीवन, LPA 2 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पहला वीडियो में बता चुके हैं कि आखिर स्टडी यानी अध्ययन करना कैसे है, कैसे अध्ययन करें ताकि उस भीड़ से हम निकले हैं। जिस भीड़ में आप जाते हैं, जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो भीड़ रहता है उस भीड़ से आखिर निकलें कैसे, कैसे क्या पढ़ें, ना पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सब सारी चीज़ हम वीडियो में पहला वीडियो में बता चुके हैं। इसलिए स्टडी करने से, अध्ययन करने से पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए आज जानते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। कोई भी संख्या जैसे दिया गया है उसका इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। पहले ये जानते हैं कि इकाई का अंक है आखिर क्या। इकाई अंक क्या है? कोई भी संख्या है, कोई भी डिजिट है, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? 1234 यानी कि ये क्या है? पूरा एक संख्या। इसमें इकाई अंक क्या होगा? जो लास्ट इसका नंबर होता है। लास्ट नंबर जो होता है वो मेरा क्या होता है? लास्ट नंबर जो होता है वो मेरा इकाई अंक होता है। क्या होता है? इकाई अंक। इकाई अंक होता है। हाँ, जैसे 1 2 3, इसका इकाई अंक क्या होगा? 3। क्या होगा? ये इकाई अंक होगा। इकाई अंक होगा। नॉर्मल है कि कोई भी संख्या है उसका लास्ट डिजिट जो है वही मेरा इकाई अंक होता है। एग्जाम में तो ऐसा नहीं रहता है, ऐसा दे दिया जाएगा आपको, बताए पूछे इसमें पूछेगा इसमें इकाई अंक क्या है, ऐसा तो नहीं रहता है। तो उसमें से जैसे नोट्स, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए यह कुछ संख्या दिया रहता है, 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके, उसके बीच में गुणा रहता है, जोड़ रहता है, हाँ घटाव रहता है। तो इस तरह हम इकाई अंक निकालते हैं। निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताते हैं कि 23 है, 15 है, 20 है, 25 है, कितना भी डिजिट क्यों ना हो, इसका इकाई अंक तभी निकलेगा जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे। जैसे प्लस का चिन्ह, इसको हम जोड़ेंगे। वही कह रहा है किसी भी संख्या का इकाई अंक दी गई सभी संख्या, यानी कि सभी संख्या के परिमाण, यानी कि इसका रिजल्ट परिमाण पर निर्भर करता है। इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से जो इकाई, जो संख्या बनेगा, जैसे रिजल्ट आ गया 1 2 3 4 5, ये रिजल्ट आ गया, तो इसका जो इकाई अंक होगा क्या होगा? ये होगा। तो आइए इसका देखते हैं। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। 23 15 38 38 20 58 और 58 और 25, यही ना, 58 और 25 है। तो लिखेंगे 3 83, कितना आया? 83। तो इसका इकाई अंक क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे। इकाई अंक कितना हो गया? 3। लेकिन एग्जाम में तो इससे हमको नहीं निकालना है। कह रहे हैं ना कि इकाई अंक जब ज्ञात करना हो तो हर एक संख्या का हम इकाई अंक को ही उठाएंगे। क्या करेंगे? इकाई अंक को ही उठाएंगे। जैसे कि देखते हैं, इसका इकाई अंक कितना है? 3। इसका इकाई अंक कितना है? 5। इसका इकाई अंक कितना है? 0। इसका इकाई अंक कितना है? 5। तो 5 3 8 0 0 8 0 8 5 13। तो इकाई अंक क्या हो गया? 3। इकाई अंक क्या हो गया? 3 हो गया। इकाई अंक 3 हो गया। ये सब तो लिखना नहीं है, बताएं। जैसे आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 5 0 5 5 5 10 3 13, यानी इकाई अंक कितना हो गया? 3। उसी तरह और एग्जाम्पल एक देखते हैं। 2 3 5 235 105 219 18 9 प्लस 78। बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा? हम प्रत्येक संख्या का लास्ट नंबर लेना है। जैसे इसका क्या है? 8 8 9 17 17 हुआ, तो 17 यानी 1 7, तो उसका इकाई अंक क्या हुआ? 7। 8 9 17 7, यानी 7 7 9 16 6 6 5 11 1 1 5 6, इसका इकाई अंक क्या हो गया? 6। आप ऐसे ही इसको बना सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको हल करना। फिर से देखते हैं। 5 5 10, यानी 0 0 प्लस 9 9 9 9 18 8 8 8 16, यानी 6। आप ऐसे देख सकते हैं। तो 5 5 10, कितना आया इकाई अंक? 0 0 प्लस 9, कितना आया? 9 9 प्लस 9, कितना आया? 18। 8 लेंगे, 8 प्लस 9 8 प्लस 8, कितना आया? 16, यानी इकाई अंक कितना हो गया? 6। बस ऐसे ही इसको ज्ञात करना है। और एक देख लेते हैं।
219, 78, 65, 38, 8 5 13 यानी 3, 3 8 11 यानी 1, 1 9 10 यानी कि 0। इकाई अंक क्या हो गया? 0। क्या हो गया? इकाई अंक 0। अब उसी तरह गुणाई में लेते हैं। गुणाई में जैसे लेते हैं 8 9 गुना 7 8। बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? क्या निकाल रहे हैं हम? इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 9, इसका इकाई अंक क्या है? 8। इसका इकाई अंक क्या है? 9। 9 गुना 8 क्या करेंगे? 9 गुना 8 यानी कि 72। तो इकाई अंक क्या होगा? 2। क्या होगा इकाई अंक? 2 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। हमको एग्जाम में ऐसा तो देगा नहीं, इतना छोटा अगर दे भी दिया तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधा देखेंगे 9 8 कितना था? 72 यानी कि 2। इकाई अंक कितना हो गया? 2। उसी तरह देख लेते हैं और 79 85 83 84। इसको 2 डिजिट में देखिए ले रहे हैं। 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 कितना हो गया? 45। फिर 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। अब इसमें से फिर 45 इंटू 1 2। तो ये और ये इकाई अंक आएगा। इकाई इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक यानी 5 दूना 10 यानी कि आंसर क्या हो गया? 0। क्या हो गया? इकाई अंक 0। लेकिन हमको ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम आपको बेसिकली समझाएं, ये सब करने का जरूरत कुछ भी नहीं है। इसको हम सिंपल तरीके से निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ क्या है? 3, यहाँ क्या है? 5, 9 5 45 यानी 5 5 दिया 15, फिर से 5 5 और 20 यानी 20 हो रहा है। यानी कि इकाई अंक क्या हो गया? 0। जैसे फिर से देख रहे हैं 8 5 गुना 79 गुना 32 गुना 6 लेते हैं। 8 9 16 6 9 54 4 5 20 0। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी कितना भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उस संख्या में अगर वो गुणज के रूप में है और उसमें अगर कहीं 5 है और कोई इवन संख्या है, यानी कि 5 क्या हो गया? अवाच्य संख्या। जैसे 2 है, इसमें सम संख्या हो गया। ये अगर कहीं है ऐसा, जैसे 8 है 10 है 12 है, ऐसा कहीं भी है, तो उसका आंसर हमेशा इकाई में 0 आएगा। क्या होगा? वो 0 होगा। आइए एक और देख लेते हैं। इसे 135 इंटू 136 इंटू 170, इसका इकाई अंक क्या होगा? हम देख रहे हैं संख्या में क्या लगा हुआ है। क्वेश्चन 1, सभी विषम अभाज्य सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल यानी कि जितना भी विषम अभाज्य संख्या है उसका गुणनफल करने के बाद जो इकाई अंक आएगा वो हमको लिखना है। जैसे सभी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 5 7 11 12 इंटू डॉट 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 etc। ये क्या हो गया? सभी विषम अभाज्य संख्या। इसमें आप अभी भी हम बोले हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर कहीं 5 हो और उसके साथ अगर सम संख्या है उसका आंसर 0 आएगा। अगर 5 के साथ विषम संख्या आ रहा है उसका आंसर 5 ही होगा। नहीं तो आप देख लीजिए 5 दिया 15 5 5 गुना 7 35 यानी 5 5 गुना 11 55 यानी 5 5 गुना 3 यानी 15 यानी कि 5 5 गुना फिर करेंगे 17 यानी 5 गुना 7 35 यानी 5। यानी कि हम देखते हैं अगर इकाई अंक अगर किसी भी विषम अभाज्य संख्या में का इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है, क्या करेंगे? 5 इंटू विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या बराबर आंसर जो होगा 5। क्या होगा आंसर? 5। आंख कान बंद कर करके इसको हम मार सकते हैं। कितनी कोई भी संख्या हो, सिर्फ उसमें अगर 2 रहेगा यानी कि इवन नंबर रहेगा यानी सम संख्या रहेगा तो उसका आंसर 0 आएगा। यानी इकाई अंक निकालना हो
5 इंटू इवन नंबर, तो उसका क्या आएगा 0, यानी कि सम संख्या रहे तो सम संख्या रहे क्या आएगा 0। अगर विषम रहे तो क्या आएगा 5 होगा। 5 को किसी भी विषम अभाज्य संख्या से गुणा करने पर उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, और इवन से गुणा करने पर 0 आएगा। सिंपल, उसको पढ़े आंसर मार दिए, जरूरी नहीं है ये सब देखना, कोई जरूरी नहीं, पढ़े और आंसर क्लिक कर। सम संख्याओं सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, सभी सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक, सभी सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 ये जैसे क्या हो गया, सम संख्या हो गया, गुणनफल का इकाई अंक। आपको क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, यानी 0 दिख रहा है, आगे जाएंगे 20 दिखेगा, फिर 0 आगे जाएंगे, इसी तरह 50 दिखेगा, 30 दिखेगा, यानी 0 आ रहा है। तो सम संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमेशा ऑल टाइम क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। अगर सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बोले तो उसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 2 गुना 4 कुछ भी हो यहाँ तक आएंगे, 8 गुना 10 जैसे करेंगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 आ रहा है, फिर 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न, जैसे देख देगा आपको फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा। तो पहले फैक्टोरियल आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए। जैसे फैक्टोरियल n को क्या लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। नहीं कि अगर इसको हम तोड़ेंगे वो इस फॉर्म में जाएगा। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर n के जगह पे जैसे 49 है, 49 का फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे 49 माइनस 1, 49 माइनस 2, 49 माइनस 3 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या लिखिएगा इसको 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 46 इंटू डॉट 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 लास्ट स्टेज में जाकर के क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो आना ही है। अब बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। हाँ, जैसे सपोज यही है सवाल मेरा, फैक्टोरियल 49 का इकाई अंक क्या होगा। आप देख रहे हैं इसमें 49 है, 48 है, 47 है, 46 है, 45 भी है, यानी 5 है, 5 भी है, और 8, 5 है 40, यानी क्या हो जाएगा इकाई अंक 0, क्या हो जाएगा 0। हम देखें सिर्फ इसको और हम कर दिए आंसर। ये लिखना जरूरी नहीं है, आपको ये फॉर्म लिखना जरूरी नहीं है। जैसे कि हम क्या पूछे थे फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 या 12 2 दूनी 4, इसका इकाई अंक क्या हो गया 4 हो गया। यानी कि 4 के ऊपर जैसे ही हम फैक्टोरियल निकालेंगे और उसका इकाई अंक पूछे हमेशा 0 आएगा। 4 के ऊपर हाँ फैक्टोरियल 4 के ऊपर का इकाई अंक हमेशा 0 होगा। जैसे हम देख लेते हैं फैक्टोरियल 5, क्या लिखेंगे इसको 5 4 3 2 1, 5 और 20 यानी 0, 0 गुना 0 0। फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, क्या होगा 56 से 30 यानी 0। अब ऐसे भी अगर फैक्टोरियल 4 से ऊपर दे तो उसका सीधा आंकन बन करके 0, 4 तक उसका सॉल्यूशन करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे, संख्या रहेगा। हाँ, और उसका लास्ट डिजिट जो मतलब इकाई अंक होगा, जैसे कि 4 5 6 9 0, इसका लास्ट इकाई अंक क्या हो गया, लास्ट संख्या 0, यानी इकाई अंक 0। इसी तरह कोई भी संख्या हो अगर उसका इकाई अंक 0 1 5 और 6, हाँ 0 1 5 और 6 हो तो इसका जो इस पर कुछ भी पावर रहे, पावर n पावर 100 पावर 78 कुछ भी पावर रहे, हाँ इसके ऊपर कुछ भी पावर रहे, यानी कि घात
बोले तो घात, कुछ भी घात रहे, हाँ, हमेशा आंसर जो होगा वह यही संख्या होगा, यानी कि इकाई अंक ही होगा, इकाई अंक ही होगा। हाँ, यानी कि ये अगर किसी संख्या का इकाई अंक है और इस पर कुछ भी पावर रहे, अगर उसको हम गुणज करेंगे तो उसका इकाई अंक यही आएगा। जैसे कि पहले हम पहला एग्जांपल लेते हैं, 50 और 50, इस पर पावर देते हैं 479, यानी 479, यानी इसका इकाई अंक क्या है? 0, यानी 0 पर हम लिख सकते हैं 479, क्या आएगा? 0 आंसर। आप देख के आंसर लगा सकते हैं, सिर्फ देखेंगे और आंसर मार सकते हैं। दूसरा लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि 18191, इस पर पावर देते हैं 568, कुछ भी पावर हो, 1 गुना 1, यानी कि आंसर क्या होगा? 1। आप देख के आंसर लगा सकते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, 5 6 2 5, हाँ 379। आप देख रहे हैं 5 गुना 5 5, 25 आ रहा है, यानी 5 गुना 5 फिर 25 आ रहा है, मतलब आगे काउंट करते जाइए, गुणा करते जाइए, आप आंसर क्या आएगा? 5 निकलेगा लास्ट में। 5 6 पर आप कुछ भी पावर रख दीजिए, 6 3 4 5 6, इस पे आप कुछ भी पावर रख दीजिए, हाँ 6 गुना 6 36 यानी 6 गुना 6 36 यानी 6, यानी आंसर क्या आएगा? 6। ये याद रखना जरूरी नहीं है, ये आपको आंखों से दिखना चाहिए। ये चीज़ है 0 1 5 6, आपको दिखना चाहिए कि कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक बोल रहा है निकालने के लिए, अगर उसका लास्ट अंक 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, आपको ऐसे ही माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका इकाई अंक अगर पूछेगा तो इसका इकाई अंक जो संख्या दिया गया है उसका भी इकाई अंक वही आंसर होगा। ये बिल्कुल याद रखने का जरूरत नहीं है कि अब इसको याद रखना है 0 1 5 6 ऐसी संख्या है जो कुछ भी पावर रहे तो उसका इकाई अंक वही आएगा, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपको आंखों से दिखना चाहिए, जिसका अंक सही है उसको दिखेगा, ये वही आंसर होगा जो इसका इकाई अंक दिया हुआ है, इसलिए ये याद रखने का जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं कि 4 और 9, अगर किसी संख्या का 4 और 9 इकाई अंक है तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? 4 और 9 का पहले 4 को देखते हैं, ये 4 है, इस पर 2 पावर हो सकता है, एक तो सम दूसरा विषम। हाँ, अगर घात इस पे सम का घात है, सम यानी इवन नंबर, सम का घात दूसरा विषम का घात, सम का घात रहेगा तो क्या आएगा? सिंपल सोचिए, सम यानी कि 4 पर पावर 2, सम है 4 पर पावर 2, 4 4 16 यानी कि 6, 4 पर पावर 4 रहेगा, 4 पर पावर 4, तो हम 4 पर गुणा करेंगे, 3 4 3, 4 बार हो गया, 4 4 16 यानी 6 6 6 24, 4 4 4 16 6। आप देख रहे हैं 4 4 16 लिख ही देते हैं, 4 4 16 16 आना 2 56 यानी कि 6, यानी कि अगर 4 पर पावर सम रहे तो उसका आंसर क्या आएगा? 6। अगर विषम रहे तो क्या आएगा? विषम करके देख लेते हैं, जैसे 3 यानी कि 3 बार 4 गुना 4 गुना 4 4 16 चौका 64, कितना 64 यानी कि 4, यानी कि 4, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई भी संख्या है, कितना बड़ी हो संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक 4 है और उसका पावर देखना है, सम है तो 6, विषम है तो 4, याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। दिमाग में क्वेश्चन देखने, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देते हैं, हाँ जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 1 2 4 124 दे दिया, पावर 529, ठीक। आपको ये दिखना चाहिए, इकाई अंक शुरू में ही बताएं, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या का इकाई अंक लेते हैं हम। 4 इसका इकाई अंक 4 है, अब इस पावर जो इसका इकाई अंक 9 है, यानी कि कहने का मतलब ये क्या है? 529 क्या है? विषम संख्या है। अब दिख रहा है 9 क्या है? विषम संख्या दिख रहा है। जब हम बोले 4 पर पावर कुछ भी हो, मतलब कि विषम संख्या हो, इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4, क्योंकि अभी हम तुरंत करके देखे हैं, यानी हम लिखेंगे इसे 4 पर पावर 529, क्या आंसर आएगा?
4 आएगा। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, पूछेगा इकाई अंक क्या है, तो हम देखें 4 इकाई अंक, इसको कितनों गुना करेंगे, पहले हम क्या देखेंगे सामयिक विषम है, अगर विषम है कितनों गुना करेंगे 4 आएगा। उसी तरह अगर इस पर सम रहेगा, हाँ जैसे कि 514 पर 218, इसका इकाई अंक क्या है, विषम सम संख्या है, सम संख्या 4 चौक 16 यानी कि 6, कुछ नहीं है। ऐसे आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, देखेंगे और आंसर क्लिक करेंगे। पेन और ये इसका कॉपी का जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन देखें आंसर क्लिक। उसी तरह 9 का देखते हैं, ये 4 का हो गया, 9 का देखते हैं। 9 अगर इस पर घात सम हो, क्या हो, सम का घात हो, सम का घात हो, और इधर विषम का घात, सम का घात रहेगा क्या, सोचिए जरा, 9 पर पावर 2 9 में 81 यानी 1, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, यानी ये इकाई अंक हो गया। इस पर विषम रो हो, यानी कि 9 पर पावर 3 9 में 81, 1 गुना 9 यानी कि 9, वही आंसर आएगा, जो आपका इकाई अंक वही आंसर आ गया, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि 529 है, इस पर पावर क्या है 214, क्या देख रहे हैं हम, 9 इकाई अंक क्या है 9 पर क्या देख रहे हैं कि इवन नंबर बैठा हुआ है, इवन नंबर अभी क्या बोले सम रहेगा घात, अगर घात सम रहेगा तो आंसर क्या होगा 1 होगा, क्या होगा आंसर 1 होगा। आँख कान बंद करके कितना भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, उसका पावर अगर सम है 9 का, अगर इकाई अंक 9 है उसका पावर सम है, इसका आंसर 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। इसी तरह 10 5 2 9 इतना है संख्या, हाँ इसका पावर है 158, क्या देख रहे हैं हम, इकाई अंक 9 है, पावर क्या है इवन नंबर है, हम देख रहे हैं 8 क्या इवन नंबर, क्या आंसर लिखेंगे 1, डायरेक्ट देखें आंसर क्लिक, क्वेश्चन देखें आंसर क्लिक। उसी तरह देख रहे हैं हम विषम, इसे दे देते हैं 213, क्या देख रहे हैं विषम संख्या, हाँ 9 पर पावर क्या है विषम है, 9 पर पावर विषम रहेगा तो क्या आंसर होगा 9 होगा, क्योंकि आप इसको अगर गुना कीजिएगा 9 9 81, 1 गुना 9 फिर 9 गुना 9 आगे गुना करते जाइएगा, हाँ तो इस तरह क्या आ जाएगा इसका आंसर 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9। जैसे कि अभी हम 9 पर पावर 5 रखते हैं, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 में 81 यानी 1, 9 में 81 यानी 1 इंटू 9, 1 गुना 9 गुना 9 बराबर 9। इसी तरह हमको एग्जाम में क्लिक करना है, एग्जाम में ये सब पेन का जरूरत ही नहीं है, आंसर देखें और आंसर क्लिक कर दिए, कितनी भी बड़ी हो संख्या 5 8, हाँ 5 8 8 0 9 पर पावर रख दिए 215, इसको देखने की जरूरत है, इसका आंसर क्या होगा 9, ये हो गया 9 पर अगर सम हो, घात सम हो तो उसका आंसर 1 होगा, अगर घात विषम हो उसका आंसर 9 होगा। इसको देख करके एग्जाम में डायरेक्ट क्लिक करना है, ठीक है। बस आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू, आगे प्रिपरेशन करते रहिए, धन्यवाद।